हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल टेक्नो चैनल। गाइस, वैकेंसी को निकाला गया है बीईएमएल की तरफ से। देखिए, यहाँ पे जो बीईएमएल है वहाँ पर दोनों प्रकार की वैकेंसी आती है। एक तो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस वैकेंसी आती है, दूसरी रेगुलर बेसिस वैकेंसी आती है। यदि बीईएमएल की बात करें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत बेसिकली आता है। और यहाँ पे जो अभी वैकेंसी आई है, यहाँ पर इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव ऑन टेन्योर बेसिस, यानी कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस टेन्योर बेसिस पर बेसिकली वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। अब देखिए, यहाँ पे यदि हम लोग वैकेंसी की बात करें, यहाँ पे काफ़ी अच्छी संख्या में वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। जैसे कि यदि आईटीआई फिटर की हम बात करते हैं, टोटल 127 पोस्ट इन्होंने निकाली है, जिसमें अलग अलग कैटेगरी वाइज आप देख सकते हो। टर्नर की यदि बात करें, 93 पोस्ट के लिए वैकेंसी को ओपन किया है। एंड यदि वेल्डर की बात करें, 44 पोस्ट के लिए वैकेंसी ओपन किया है। मशीनिस्ट की बात करें, 40 पोस्ट के लिए वैकेंसी ओपन किया है। उसके अलावा यदि हम लोग देखें, इलेक्ट्रीशियन की भी 58 पोस्ट इन्होंने बेसिकली ओपन करी हैं। ये जो वैकेंसी है वो ऑपरेटर पोस्ट के लिए निकाली गई है, और ये टेन्योर बेसिस पर बेसिकली वैकेंसी है। देखिए, यहाँ पर यदि हम लोग एज लिमिट की बात करें, तो अपर एज लिमिट इन्होंने कैटेगरी वाइज दी हुई है, यानी कि यहाँ पर रिलैक्सेशन इंक्लूड है। जैसे कि यहाँ पे जो आपकी अपर एज लिमिट है वो 18 से 29 ईयर है, यानी कि 29 ईयर अपर एज लिमिट है। लेकिन यदि आप SC ST कैंडिडेट हो तो उनके लिए 34 ईयर तक अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप ओबीसी नॉन क्रिमिलियर कैंडिडेट हो तो 32 ईयर तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। एंड जो भी आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, उसकी जो कट ऑफ डेट है वो 10/7/2026 होने वाली है। ध्यान रखिएगा, यानी कि इस डेट तक आपका जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो कंप्लीट होना चाहिए। अब यहाँ पे यदि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करी जाए, तो यहाँ पे दो चीजें मुख्य इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपका रिलेवेंट ट्रेड से आईटीआई होना चाहिए, यानी कि यदि आप फिटर में अप्लाई कर रहे हो तो फिटर ट्रेड से आईटीआई होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, जो आईटीआई है वो एनसीबीटी से होना चाहिए, यानी कि आपके पास में नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होना जरूरी है। और आईटीआई में मिनिमम 60% होना जरूरी है। उसके साथ साथ आपके पास में अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, यानी कि नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना जरूरी है सेम ट्रेड से। यदि जैसे आपने फिटर से आईटीआई की है और फिटर से अप्रेंटिसशिप किया है, तब आप यहाँ पे एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे यदि हम लोग और इम्पॉर्टेंट बात करें, तो यहाँ पे आप लोगों को बेसिकली मिनिमम परसेंटेज मार्क्स में, जैसे कि हमने देखा कि आईटीआई में मिनिमम 60% अंक होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया है फॉर कैटेगरी स्टूडेंट्स लाइक SC ST पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हैं, तो वहां पर 5% की छूट दी गई है, यानी कि उनके 55% मार्क्स भी हैं जब भी वो अप्लाई कर पाएंगे। उसके अलावा कुछ कैटेगरी को अलग छूट है, जैसे कि एज लिमिट में इनको छूट है, जो कि ऑलरेडी ऊपर उन्होंने मेंशन करी हुई है। उसके साथ साथ में यहाँ पे यदि हम लोग और कुछ इंपॉर्टेंट चीज को देखने लगे, जो कि मुख्य इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशन फी। यदि एप्लीकेशन फी की बात करें, यहाँ पर 200 रुपीज एप्लीकेशन फी लगने वाला है फॉर जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी एंड ओबीसी कैटेगरी। यदि हम लोग बात करें जिनकी कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं लग रही है, जो कि रिलैक्सेशन के अंतर्गत आएंगे, वो SC ST एंड पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी, इनकी कोई भी विदाउट एप्लीकेशन फी अपने एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा मुख्य इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर सिलेक्शन किस प्रकार होगा। देखिए, मोस्ट ऑफ द वैकेंसी जो होती हैं, जो टेन्योर बेसिस पर होती हैं, वहां पे जो सिलेक्शन होता है वो मेरिट बेस होता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, आप लोगों का एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। अब वो एग्जाम को भी हम देख लेते हैं। देखिए, सिलेक्शन प्रोसीजर में आपको क्लियर होना चाहिए। ये अपना बेसिकली हॉल टिकट जारी करेंगे, एडमिट कार्ड जारी करेंगे, जो कि बीएमएल के करियर पेज पर आपको मिल जाएगा। साथ साथ में आपका रिटन टेस्ट यहाँ पे कंडक्ट होगा। जो आपका रिटन टेस्ट होगा उसमें बेसिकली टोटल 100 क्वेश्चन होंगे। 2 आवर ड्यूरेशन का टाइम पीरियड होगा, और इसको 3 पार्ट में बेसिकली डिवाइड किया हुआ है। वो 3 पार्ट कौन से? पार्ट 1 जो होगा उसमें 20 क्वेश्चन होंगे, जो कि जनरल अवेयरनेस से होंगे। पार्ट 2 में आपके 20 क्वेश्चन होंगे जो इंग्लिश एंड रीजनिंग से होंगे, यानी कि 10 क्वेश्चन जनरल इंग्लिश, 10 क्वेश्चन रीजनिंग। एंड पार्ट 3 जो होगा वो आपके ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, डिसिप्लिन रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। यानी कि यदि आपने फिटर में अप्लाई किया है तो फिटर के क्वेश्चन होंगे, यदि आपने
टर्नर में अप्लाई किया है तो टर्नर के क्वेश्चन होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। उसके एंड गाइस उसके अलावा यदि हम लोग बात करें जो आपका टेन्योर है उसके टर्म एंड कंडीशन की कि क्या कुछ टर्म एंड कंडीशन आप लोगों की होने वाली है। सबसे पहले जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनको पोस्ट दी जाएगी, यानी कि कहाँ पर पोस्टिंग दी जाएगी, वो बीएमएल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स बिजनेस लोकेशन अपकमिंग मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स इनके हैं, वहां पर बेसिकली पोस्टिंग दी जा सकती है। और ऐसा नहीं है कि कोई रिक्वेस्ट नहीं की जा सकती कि नहीं यहीं पे पोस्टिंग होना चाहिए, ये आप लोग उनकी बेसिकली उनका राइट रहता है। आपका जो टेन्योर है वो मैक्सिमम पीरियड ऑफ 4 ईयर का टेन्योर है डेट ऑफ एंगेजमेंट से, एंड विदाउट फर्दर नोटिस आप लोगों को निकाल दिया जाएगा। यहाँ पे क्या कुछ पेमेंट आपको मिलने वाला है, यहाँ पर जो पेमेंट है वो बेसिक पे प्लस डियरनेस अलाउंस आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा। यदि हम लोग बेसिक की बात करें, जो आपका बेसिक होगा स्टार्टिंग बेसिक 16,900 लेने वाला है। डियरनेस अलाउंस की बात करें, इंडस्ट्रियल डियरनेस अलाउंस जो कि समवेयर अराउंड 54% के आसपास आई थिंक है, एचआरए वगैरह आप लोगों का एज एप्लीकेबल एट द प्लेस ऑफ पोस्टिंग इफ कंपनी क्वार्टर इज नॉट प्रोवाइडेड। यदि आपको कंपनी ने क्वार्टर प्रोवाइड नहीं किए हैं उस केस में आपको एचआरए प्रोवाइड किया जाएगा, एंड कुछ पार्ट वगैरह भी मिल जाएंगे। उसके अलावा मंथली जो है आप लोगों का मेडिकल एक्सपेंसेस यहाँ पे 1500 रुपए ये देंगे। उसके अलावा मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह ये नहीं देते हैं टेन्योर में। एंड आपका एनुअल जो बेसिक इंक्रीमेंट है वो 3% आप लोगों को यहाँ पे मिलने वाला है। तो ये सारी चीजें मैं उम्मीद करता हूँ कि इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अप्लाई कैसे करना है, एक मुख्य इंपॉर्टेंट सवाल आपके मन में आ सकता है। तो अप्लाई के लिए इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जाके रजिस्टर्ड करना है, एंड ये अवेलेबल होगा 10 जुलाई 2026 तक, यानी कि इसकी जो लास्ट डेट है वो 10 जुलाई 2026 है। मुख्य इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में जो भी आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लाइक 10th की मार्कशीट, उसके अलावा आईटीआई एनटीसी सर्टिफिकेट एंड अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, ये सारी चीजें आपको अपलोड करना है। यहाँ पे फिर से इन्होंने एक चेकलिस्ट दे दी है अप्लाई करने से पहले, ये आपकी कंप्लीट होना चाहिए, जैसे कि रिसेंट फोटोग्राफ, आपके सिग्नेचर होना चाहिए, कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यूबीडी से अप्लाई कर रहे हो तो सर्टिफिकेट यदि एप्लीकेबल है, 10th स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट, एनटीसी सर्टिफिकेट, आईटीआई मार्कशीट, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, ये सारा कुछ आपको बेसिकली अपलोड करना पड़ेगा। ये आपके लिए मुख्य इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ऑल इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। यदि कोई भी डाउट है तो नीचे कॉमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।